नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से हैप्पी लाइफ विथ बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को मैं नए साल की बधाई देती हूँ। आप सबका नया साल बहुत ही खुशियों से भरा हुआ हो और आप सब सुखी संपन्न और खुशहाली में अपना जीवन व्यतीत करें। दोस्तों, नए साल आते आते घर में ढेर सारे कैलेंडर जहाँ तहाँ से आ जाते हैं। कभी कभी हम लोग खरीद कर भी लाते हैं, जैसे पंचांग वाली जो कैलेंडर है इसको हम खरीद कर लाते हैं। अब कैलेंडर के साथ क्या क्या वास्तु जुड़ी हुई है, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, इस पर मैं आज वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। कैलेंडर को घर में लाना और लगाना है तो किस दिशा में लगाना है और किस दिशा में लगाना वर्जित है, उधर नहीं लगाना चाहिए, इन बातों पर मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ कि जैसे ही आपका नया साल बदलता है, पुराने कैलेंडर को आप हटा दें। पुराने कैलेंडर को घर में रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है ये कि हम जो है सोच जो है हमारी जो बार बार काम जो करने की, आगे काम, नए साल में नए काम करने की ऊर्जा हमारी समाप्त हो जाती है। हम पुरानी बातों में ही लगे रह जाते हैं, पुराने साल में क्या हुआ इसी में हमारा समय निकलता चला जाता है और नए साल में नई ऊर्जा के साथ हम काम नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात और आपसे कर लूँ कि जो आप कैलेंडर है उसको जैसे ही नया कैलेंडर साल बदले वैसे ही नया कैलेंडर लगा दें और पुराने कैलेंडर आप घर से बाहर निकाल दें। पंचांग कैलेंडर भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही जो मार्केट में पिक्चर वाले खूबसूरत कैलेंडर मिलते हैं उसको भी आप अपने घर में लगा कर रख सकते हैं। दोस्तों, जब कैलेंडर आप नए घर में लगाते हो तो आपको ध्यान ये रखनी है कि किस दिशा में लगानी है और किस दिशा में नहीं लगानी है। तो दक्षिण दीवार जो होता है किसी भी घर में, जो भी घर आपका है, 10-5 जो भी घर है, 2-3 है घर है, लेकिन हर का जो दक्षिण दीवार है उसको आप वर्जित रखें, उसमें आप कैलेंडर ना लगाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा को ठहराव की दिशा कहते हैं। आप का जो जिंदगी है, जिंदगी में बढ़ते हुए काम है, आगे बढ़ने की क्षमता है, उसमें ठहराव आ जाता है। इसलिए अपने घर की दीवार पर, दक्षिणी दीवार पर आप कैलेंडर ना लगाएं। अब बात करनी है कि किधर लगानी है। तो दोस्तों, उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में या फिर पूर्व दिशा में आप कैलेंडर को लगाएं, ये दिशा सही है। लेकिन जब भी आप कैलेंडर लगाएं, खरीद कर लाएं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी उसमें उदास, रोता हुआ इस तरह का या फिर कोई कांटेदार पौधा, मतलब इस तरह का चीज़ नहीं होना चाहिए जो आपके घर में निगेटिविटी लाए। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात कर लूँ कि भगवान की हम पूजा करते हैं, हर एक घर में मंदिर होता है, मंदिर में हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन जब कैलेंडर की बात आती है तो घर में कैलेंडर भगवान की नहीं लगानी चाहिए। भगवान का कैलेंडर लगाना अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे कारण हैं। हर जगह हम चप्पल जूते में मूव करते हैं घर में, या फिर उसको की सफाई में कमी रह जाती है, बार बार हम कैलेंडर को साफ नहीं करते रहते हैं। और आप जानते हो कि जो पूजा का स्थान होता है या भगवान का स्थान होता है, उसमें सबसे ज़्यादा महत्व होता है आपका सफाई का, जो कि कमी हो जाती है। इसलिए घर में भगवान का कैलेंडर ना लगाया करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको फूल वाले पौधे जो हों उस तरह के, या नदी, तालाब, समुद्र, खुशहाल बच्चे, इस तरह का चित्र आपको लगाना उचित रहता है। आप खुशहाली वाले कैलेंडर लगाएं, हंसते मुस्कुराते लगाएं। दोस्तों, पूर्व दिशा में अगर आप कैलेंडर लगाते हो, उसमें अगर सूर्य का हो तो और रोशनी का हो तो और बेहतर है। दोस्तों, सूर्य का अगर कैलेंडर हो और पूर्व दिशा में लगाया जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन ऐसे भी आप कोई भी कैलेंडर जो अच्छे हो, खुशहाली वाली हो,
वैसे आप सूर्य की दिशा में यानी पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। कहते हैं कि सूर्य लीडर हैं हमारे देवताओं में, और इसलिए जिनको लीडरशिप चाहिए, संतान चाहिए, तरक्की चाहिए, नौकरी और खुशहाली चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, तो पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाकर रख सकते हैं। दोस्तों, तो सूर्य की दिशा में यानी पूर्व दिशा में आप हंसी खुशी वाले, फूल पौधे वाली, हरियाली वाली भी आप कैलेंडर रख सकते हैं। अब आते हैं उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में भी आप कैलेंडर लगा सकते हैं। उसमें झरना, नदी, हरियाली, समुद्र हो तो बेहतर है। अगर ग्रीन और सफ़ेद कलर में कैलेंडर हो तो और भी बेहतर है। दोस्तों, ये धन्य धान्य को पूर्ण करने वाला होता है। दोस्तों, कहते हैं कि उत्तर दिशा कुबेर का होता है, और जिनके पास धन धान्य की, इधर कैलेंडर लगाने से आपको धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, पैसे की नदियाँ बहेगी आपके घर में, और कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो इस तरफ उत्तर दिशा में भी आप लगा सकते हैं। पश्चिम दिशा में अगर आप लगाते हो कैलेंडर को तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। जो भी घर में रुके हुए काम हैं उनमें तेजी आती है। दोस्तों, पश्चिम के जो कोना उत्तर की तरफ हो, पश्चिम दिशा की जो कोना उत्तर की तरफ हो, उधर आप कैलेंडर लगाएं, ये बहुत शुभ होता है। लेकिन भूल कर भी जो कोना दक्षिण और पश्चिम का मिला हुआ हो, उस कोने में कैलेंडर न लगाएं। दोस्तों, इसी के साथ मैं बात करती हूँ कि ऐसा कैलेंडर कभी न लगाएं जो आपके दरवाजे से दिखाई दे, यानी मुख्य दरवाज़ा जो है उसमें घर में जैसे ही आते हैं और कैलेंडर ही दिखाई दे तो ऐसा कैलेंडर आप न लगाएं। साथ ही दरवाजे के पास या खिड़की के पास, आप खिड़की के ऊपर कभी भी कैलेंडर न लगाएं। ये अशुभ होता है, क्योंकि कैलेंडर जो है उसमें हवा आने से वो हिलता है, आपका दीवार भी खराब होता है, और उससे जो आवाज़ आती है वो निगेटिव आवाज़ होती है, हमारी ऊर्जा को प्रभावित करती है। इसलिए ऐसे जगह कभी भी भूलकर कैलेंडर न लगाएं जो जंगले के ऊपर हो या मुख्य दरवाजे के पास हो। तो इतना ख्याल आप रखें, और इसी के साथ मैं चलूँगी फिर से आप सभी को एक बार ये कहते हुए कि सब खुशहाल रहें, अपने अपने काम में तरक्की करते रहें। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और मैं चलती हूँ, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।